नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और आज जो है पूरे घर के पर्दे उतारने हैं मुझे। मेरा काम सबसे मेन यही है आज का कि पूरे घर के पर्दे उतार के इनको अच्छे से धुलने हैं। और धोबी के इसलिए नहीं भेजूंगी क्योंकि उनका पता नहीं है वो किस तरह रगड़े मारे, कभी ये कुंडे होते हैं पर्दे के, ये भी निकल जाए। तो नाश्ता वगैरह तो अभी नहीं हुआ है, बस ये है कि पतिदेव को नाश्ता कराया और टिफ़िन दिया कंपनी के लिए। और बापू चले गए फ़िलहाल, रौनक गया है स्कूल में और मैं गया अपना कंपनी में। तो अब जो है घर का काम आसान हो जाएगा क्योंकि उनके चक्कर में कोई भी काम जो है नहीं होता। वो कभी किसी चीज़ को मांगते हैं, कभी किसी चीज़ को मांगते हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और अब जो है मैं सारे घर के पर्दे एक एक करके निकाल लेती हूँ। 2 तो निकल चुके हैं। पर्दों पे लिख लिया छिपकली, इसी वजह से जो है पर्दे नीचे गिर दिए। पर्दे सर्दियों में ना ये अब लुकने का स्थान ढूंढ रही, कहाँ लुक है हम। देख कैसी हो रही है सर्दियों में। हाय, इसके नीचे भाग जाएंगी। तो पर्दे जो है सारे मैंने उतार दिए हैं। तीनों कमरे के पर्दे उतर चुके हैं। बरामदे के पर्दे मेरे से नहीं उतरेंगे क्योंकि यहाँ पर पड़ेगी सीढ़ी की ज़रूरत। पहले जिठानी के घर से सीढ़ी लानी पड़ेगी, उसके बाद जो है पर्दे उतारने पड़ेंगे। लाइट आ चुकी है, फिलहाल यही मैं मशीन में डाल देती हूँ और इतना ये धुलेंगे तो इतना ये भी अपना उतार दूँगी। एक पर्दा और रह गया पीछे का, तो उसको भी उतार लेती हूँ। तो जी चलिए, एक कंबल जो है मैंने कल धो दिया था और थोड़े से कपड़े हैं। और कंबल जो है मशीन में लगातार डलने से रहे, एक एक कंबल ही डालकर धोना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन में जो है वजन से ज़्यादा अगर कपड़े धोए तो मोटर पे फूकने का डर रहता है मोटर का। तो इस वजह से जो है थोड़े थोड़े करके मैं कपड़े धुल दूँगी। तो जी लाइट जो है चली गई है, बीच में धोखा देखे 5 मिनट वाली लाइट आई थी 8:30 बजे के आसपास जो आती है। और अभी पर्दे तो चलो उतर चुके हैं, मुझे टेंशन नहीं है इन चीज़ की कि मुझे पर्दे उतारने हैं। फिलहाल जो है मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ क्योंकि रौनक की माँ जी भी अपना आके नाश्ता करेगी। रौनक को छोड़ने के लिए गई है। और किचन देखिए, सारे में बर्तन जो है सारे में फैले पड़े हुए हैं। दूध से मलाई निकालने लग रही थी, फिर बीच में ही अंकिता आ गई थी खीस देने के लिए। उनकी गाय भी आई है तो वो खीस देने के लिए आई थी। ये देखिए खीस, ये रहा, यही तो बात है। तो जी चाय पानी जो है पी लिया गया है। सासू माँ जो है रौनक को छोड़ के काफ़ी लेट आई, 9 बजे के आसपास आई थी क्योंकि स्कूल में खेल दिखाने वाला आ रहा था तो बस उसे लेके बैठी हुई थी। सब बच्चे जो है खेल वगैरह देख रहे थे और सासू माँ रौनक को लेट के बैठी हुई थी अलग से ही, क्योंकि वो ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करता, इस वजह से अलग ही लेके बैठी हुई थी उसे छोड़ के। और तब आई थी, चाय पानी पी रहे थे। चाय पानी पीते पीते धोबी भी आ गया था। सारे घर की चादर वगैरह उतार के दी, बेड की भी उतार दी है, बाहर की भी उतार दी है और इधर दोनों चारपाई की और दीवान की भी उतार दिया है। तो सारी चादरें जो है वो धोबी को दे दी है, धोबी चला गया है। तो चलिए काम तो मेरा आसान हो चुका है कि चादर वगैरह मैंने दे दी है। अभी पर्दों का काम निपटाऊंगी। पहले मंगाऊंगी सरफ। सरफ खत्म हो रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि घर में सरफ खत्म हुआ है। तो 1 साल हो गया था, 20 किलो का पैकेट आया हुआ था तो वो अब जो है जाके ख़त्म हो चुका है। तो लाइट भी आ चुकी है। तो चलिए पहले जो है अपना सरफ मंगा लेते हैं, उसके बाद अपना कपड़े डाल दूंगी, ये पर्दे वगैरह, और ये धुलते रहेंगे और अपना और काम होता रहेगा। क्या तो रही, इन्होंने भी तो यही मंगा रखा था। इसे रख दो। तो जी चलिए, सासू माँ जो है वो लग गई है बर्तन भांडे साफ़ करने के लिए। नाश्ते के बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो रहे थे, वो साफ़ करने के लिए लग गई है। इधर जो है गैस वगैरह की मैंने साफ़ सफाई जो है कर दी है। किचन का काम जो है लगभग निमट चुका है, बस झाड़ू लगानी बाकी है, वो लगाऊंगी बाद में। तो सरफ वगैरह मंगा के सबसे पहले जो है डेली यूज के कपड़े मैंने मशीन में डाले, क्योंकि अगर मैं पहले पर्दे धुलती तो कपड़े फिर नरक में नहीं धुल पाते, क्योंकि पर्दों में बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी। तो इस वजह से मैंने अपना डेली यूज के कपड़े डाल दिए थे। और यहाँ पर जो है मैं चादर निकालने लगी थी, साथ में मुझे और कुछ भी दिखाई दिया, वो भी मैंने झटपट से जो है तो यहाँ पे जो है मैंने दीवान से तीनों जगह की चादर जो है निकाल ली है और साथ में निकाली है। अभी हल्की सी सर्दी जो है शुरू होने लगी और सुबह के टाइम इतने ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद तो मौसम नॉर्मल सा हो जाता है। और ये पिछली बार जो है हमने रुड़की से ख़रीदी थी, यानी कि नॉर्मल सर्दी के लिए, सुबह के टाइम जब सर्दी होती है उसके लिए ख़रीदी थी। लेकिन पिछली बार क्या है कि ये पहरी नहीं गई और
इस वजह से ये मैंने धो के ऐसे कैसे ही रख दी थी। सासू माँ ने अपने लिए ख़रीदी थी और मेरे लिए ख़रीदी थी। तो चलिए, तो 2 हैं सासू माँ के लिए और ये है हल्की सी सर्दियों में पहनने के लिए, जैसा टी शर्ट वगैरह डालते हैं उसके ऊपर डाल लेते हैं, ये मेरे लिए। तो चलिए, अभी इनको मैंने साथ के साथ निकाल लिए, क्योंकि देखिए जब कोई सामान ढूंढते हैं तब तो वो नहीं मिलता, लेकिन जब कुछ और ढूंढते हैं तो मिल जाता है। अगर मैं ये ढूंढती तो नहीं मिलती। अभी चादर वगैरह ढूंढने लग रही थी तो ये चादरों के साथ साथ ये भी जो है मुझे मिल गए। तो दीवान से चादर निकालने के बाद सबसे पहले जो है मैंने दीवान पे बिछानी शुरू कर दी थी, और एक चादर जो है एक्स्ट्रा मैं इसके नीचे बिछाती हूँ, क्योंकि जब बैठते हैं तो रिफट जाती है। इस वजह से जो है मैं इस पे 2 चादर बिछाती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं कंफ्यूज हो गई थी इसलिए, क्योंकि ये जो चादर ऊपर की साइड में मैं बिछा रही थी दोनों तरफ से ही ऐसी थी। मैं सोच रही थी कि किस साइड से बिछाऊँ, तो फिर मैं बिछा के आ गई थी दूसरे रूम में। यहाँ पर जो है सासू माँ को दिखाई कि आप ये जर्सी पहन के देखो कि आएगी या नहीं। तो सासू माँ के बिल्कुल फिट आई। तो बाजी दफ़ा क्या होता है कि कम दामों में अच्छी चीज़ मिल जाती है और इनके पैसे भी नहीं दुखते। वाकई में ही बहुत कम दामों में जो है हमने ख़रीदी थी पिछली बार, तो नहीं पहन पाए थे, लेकिन इस बार जो है शुरू में ही इनका मुहूर्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है सासू माँ बर्तन वगैरह साफ़ करके अपना और टीवी देखने लगी थी, और साथ में मेरी भी निगाह टीवी पे ही थी। और मैं सोच रही थी कि चलिए चादर बिछा देती हूँ और अपना काम निमट जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं चादर बिछाने लगी थी अभी। कपड़े लत्तों का जो काम था वो मेरा सारा निमट चुका है। घर का वैसे तो सारा काम ही निमट गया है, लेकिन आज तार पे कपड़े कम और पर्दे ही पर्दे दिखाई दे रहे, क्योंकि मैंने आज पूरे घर के पर्दे साफ़ कर दिए हैं। बाद में मैंने बरामदे के पर्दे भी उतरवा लिए थे और ये भी धुल दिए थे, क्योंकि फिर ये रह जाते तो रह ही जाते। और बस आज मैंने पर्दों का काम जो है निमटा दिया है। ये पर्दे मैंने यहाँ के नहीं धुले हैं, ये इस कारण नहीं धुले, जब बरामदे के पर्दे सेट हो जाएंगे लगा दूँगी उसके बाद में ये धुलूँगी, क्योंकि कबूतरों ने सुबह से भी काफ़ी परेशान किया हुआ है। सोच रही थी कि ये अपना यहाँ से फिर बंद कर देंगे और अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि कबूतर जो है अंदर बढ़ते हैं और क्या तो पंखे पे बैठते हैं, उनका एक ठिकाना है, पंखों पे बैठते हैं या फिर इस जो छत्ती में बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तब यहाँ पे पर्दे लग जाएंगे, तो तब ये 2 पर्दे निकाल के मैं धुलूँगी, 2 ये और एक ही दुछत्ती का पर्दा, ये भी नहीं धुला। तो ये 3 पर्दे रह रहे हैं। वैसे सारे पर्दे जो है मैंने धुल दिए हैं। 1:15 बज चुका है और दादी पोते जो है अंदर पड़े हुए, एक फ़ोन देख रहा है, एक टीवी देख रहा है। और अब मेरा भी दोबारा से मन बन गया कि मैं चाय पीऊँ, तो चलिए अदरक की जो कड़ाके की चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मौसम इस टाइम पे ऐसा है कि इसमें जितनी भर भी चाय मिल जाए उतनी भर ही कम है। क्योंकि गर्मियों में तो देखिए मन नहीं करता चाय पीने का, और सर्दियों में तो अदरक की चाय जो है नाक से खोल देती है। और वैसे भी जुकाम हो रहा है, सास बहू को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है गले में, तो सोच रही हूँ चलिए एक बार चाय बना लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी जो है दोनों ले लेंगे। रौनक को मैंने दूध दे दिया है और अपने और सासू माँ के लिए चाय बना के अदरक की, तेज़ अदरक की और पत्ती की वो दे देती हूँ, और थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब जाकर जो काम निपटा और फिर इनको सेट भी करने, लगाने भी हैं, प्रेस भी करनी। तो चलिए वो काम तो मैं बाद में देखूँगी, पहले चाय बना। चलिए चाय भी बन चुकी है और सासू माँ को भी दे आती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। बर्तन भांडे करूँगी बाद में साफ। लो बेटा पी लिया। चलिए मैंने चाय और बिस्कुट ले लिया है। अभी देखती हूँ सासू माँ ने चाय पी लिया है क्या, और बर्तन भांडे जो हैं चाय के ये साफ़ करके जो है मैं करूँगी आराम। क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा, जुकाम तो हो रहा, लेकिन ऐसा हो रहा कि जो ना शरीर में अंदर अंदर बुखार भी रमा हुआ है। तो नाक इतनी बार सुबह से साफ़ कर लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रही, खुजली सी आ रही। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है और पूजा पाठ जो है मेरी हो चुकी है, और अभी जो है मैं बनाऊंगी शाम का खाना। इधर जो है कपड़े धुले थे, पर्दे लत्ते भी धुले थे आज, इन पे भी प्रेस नहीं हो पाई है, ना ये लग पाए हैं। कारण ये रहा कि एक तो इनकी सिलाई निकली हुई है, जहाँ की सिलाई निकली हुई है वहाँ पर मुझे सिलाई लगानी है, और प्रेस इसलिए करनी थी क्योंकि ड्राई करने के बाद इतने ज़्यादा सलवट आए हुए हैं, अगर ऐसे ही टांगते इनको तो अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से जो है कल ये काम करूँगी, सिलाई भी लगाऊंगी और इनके पे प्रेस भी करूँगी। डेली यूज के जो कपड़े हैं उन पे भी प्रेस नहीं हो पाई है, वो भी ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं।
और दिन छोटा होने लगा, इस वजह से जो है आधे काम पेंडिंग में चले जाते हैं, कल के भरोसे हो जाते हैं, यानी कि कल करने हैं इन काम को। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये काम जो है कल करूँगी। अब तो मुझे शाम का खाना बनाना है क्योंकि 6:15 बज चुके हैं, और बाहर मेन गेट पे भी जो है मैंने दीपक जला के रख दिया है शाम के टाइम। इधर जो है मैं शाम के टाइम कपड़े उतारने के लिए गई थी, तो देखा कि बेल पे ना तोरी आई हुई थी। तो बेल पे तोरी आई हुई थी एकदम शुद्ध, ना कोई खाद ना कोई दवाई, कुछ नहीं। और ये बनाने के लिए काफ़ी है, देखिए कितनी सारी तोरी जो है उतरी हुई है। अभी तो फ़िलहाल 4-5 तोरी ताज़ी तोड़ के लाई थी मैं। और ये जो और तोरी है, काली तोरी, तो बंदर ज़्यादातर छोड़ते नहीं है। देखिए 2 दिन पहले तोड़ी थी लेकिन बना नहीं पाई, तो ये पीली पड़ गई, यहीं से दब रही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा कि ये ख़राब हो रही है। नीचे से देखूँगी, सही निकली तो काट लूँगी, और नहीं निकली तो फेंक दूँगी, गाय के धोवन में डाल दूँगी, गाय माता खा लेगी। और ये जो है ये भी देखिए कितने दिन की टूटी हुई है तोरी, और ये भी ना अजीब सी होगी क्योंकि ताज़ी ताज़ी तो तोरी है, कच्ची सी जल्दी कट भी जाती है और अच्छी लगती है खाने में। तो ये बेल से ही टूटी हुई तोरी है, इनमें कोई खाद ऐसा नहीं है कि जो हमारे शरीर को नुकसान दे जाके। और अब तो सर्दी सी शुरू होगी, तो पाले में जो है बेल ख़राब होने लग रही, यानी कि छोटी छोटी तोरी आ रही है, और वहीं से जो है वो इस तरह ख़राब हो जाती है। ये यहाँ से खोखरी सी हो रही है, जिस तरह ये वाली काली तोरी हो रही, इस तरह ही ख़राब हो जाती है। दोनों बेलों का यही हाल हो रहा। तो 1-2 दिन में जो है अपना इसको निकालूंगी तोरियों की बेल को, दूसरी देखेंगे। तो चलिए फ़िलहाल जो है तोरी काट लेते हैं, देख के सही सही। इधर तोरियों को काट के अच्छे से मैंने धो लिया है और कुकर चढ़ा दिया है गैस पे। तो इसमें तेल वगैरह डाल देते हैं। कुकर में हल्का सा पानी था, तो इस वजह से जो है अभी पानी सूख जाएगा, उसके बाद डालेंगे तेल। इधर दूध भी आ गया था, तो दूध को भी जो है मैंने उबाल दे के रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले जो है जीरे में तोरियों को तड़का लगा देते हैं। तो मसालेदानी में थोड़ा सा सामान जो है खाली हुआ था, नमक नहीं था और इधर जीरा नहीं था। जीरा भी निकाल दिया है और नमक भी जो है मैंने निकाल दिया है। तो सामान वगैरह मैंने निकाल लिया था, और टमाटर काटना जो है मैं भूल गई थी। तो सबसे पहले जो है फ्रीज से जाके मैं टमाटर लेके आई, और साथ में लेके आई हरी मिर्च। और देखिए जब भी तोरी छोकती हूँ तो तड़का सिर्फ जीरे में ही लगाती हूँ, टमाटर डाल के, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सासू माँ तो ना भी करती है कि इसमें मत डाला कर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर रौनक भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको इस टाइम देखिए बच्चे का क्या होता है कि सुबह के टाइम किसी के साथ भी खेल लेता है, लेकिन शाम के टाइम माँ की ज़रूरत बच्चे को सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने झटपट से जो है तोरी को तड़का लगाया, और साथ में इंडक्शन पे रख दी पकने के लिए, और आटा भी लगा के जो है अपना रख दिया था कि रौनक के डैडी आएंगे तो अपना तभी मैं रोटी गर्मा गर्म बना दूंगी। तो जी बच्चा है छोटा, परेशान तो करता ही है। तो जी चलिए आज के ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो तो काफ़ी हौसला मिलता है और हिम्मत मिलती है। तो आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को